चाहे अमीर बन जाना, लेकिन परमात्मा से ये दो चीजों की उम्मीद कभी मत करना। एक कौवा की शिक्षाप्रद दो बातें। नमस्कार प्रिय दर्शकों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, लेकर के आए हैं इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी। आज की कहानी बड़ी नहीं है, आज की कहानी है वह छोटी कहानी है, लेकिन ये कहानी आपके लिए बहुत कुछ सिखा करके जाएगी, बहुत कुछ आपकी जिंदगी में बता करके जाएगी। जिसमें आज का विषय है कि चाहे अमीर बन जाना, लेकिन परमात्मा से ये दो चीजों की कभी उम्मीद मत करना। प्रिय दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो अमीर बनना ना चाहता हो। इस संसार के सारे लोग अमीर बनना चाहते हैं। हम भी अमीर बनना चाहते हैं और आप भी अमीर बनना चाहते हैं। हम और आप ये चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा धन हो, बहुत सारी संपत्ति हो, मेरे पास धन की कमी नहीं हो, अरबों खरबों रुपया मेरे पास हो। क्योंकि संसार के जो मनुष्य हैं वो धनवान व्यक्ति को ही सबसे बड़ा सुखी समझते हैं और धनवान व्यक्ति के लिए ही सबसे ज्यादा श्रेय देते हैं। अर्थात मनुष्य धनवान बनने के लिए सारी जिंदगी पैसा कमाता रहता है, बहुत सारा पैसा कमाता है। अच्छे कर्म करने वाले हैं वो तो करता है, लेकिन बुरे कर्म अधिक करता है। पैसा कमाने के चक्कर में चोरी बेईमानी, कभी भाई के धन की बेईमानी, कभी बहन के धन की बेईमानी, कभी रिश्तेदारों के पैसे की बेईमानी इसलिए करता है क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बन जाए। लाखों अरबों रुपए कमाता है, पूरी जिंदगी कमाता रहता है। किस लिए कमाता है? अपने परिवार के लिए कमाता है, अपनी औलाद के लिए कमाता है। सोचता है ज्यादा से ज्यादा, चाहे चोरी से, चाहे बेईमानी से, चाहे बुरे कर्मों से, कैसे भी हो अपनी औलाद के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत सारा धन कमा करके इनके लिए दे जाऊं, जिससे हमारी औलाद हमारी कमाई हुई संपत्ति पर ऐसो आराम करे। और ये सोचता है कि हमारे पास यदि धन होगा तो हमें बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होगा। मनुष्य पैसा कमाता है तो बुढ़ापे के दुखों को दूर करने के लिए कमाता है, सारी जिंदगी कमाता रहता है। किस लिए? क्योंकि हमें बुढ़ापे में सुख मिले, हमारी औलाद अमीर बन जाए। लेकिन किसी के पास थोड़ा भी समय देने के लिए उसके पास वक्त होता ही नहीं। अब दोस्तों, अपने जीवन में अमीर बनने के लिए खूब पैसा कमाओ, धन कमाओ, धन को ही श्रेय दो, पैसा कमाने के लिए ही सुख समझो, लेकिन परमात्मा से इन दो चीजों की कभी उम्मीद मत करना। अब वे दो चीजें कौन सी हैं जो आपको परमात्मा से कभी उम्मीद नहीं करनी? दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाएंगे, जिसमें एक कौवा ने बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी में बातें बताई हैं। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें। और हमारे चैनल पर यदि आप नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस छोटी सी कहानी सुनने के साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा दें। चलिए दर्शक भाइयों, अब शुरू करते हैं ये कहानी। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव था। उस गांव के किनारे पर एक बगीचा था, उसमें बड़े बड़े सुंदर, बड़े बड़े अच्छे वृक्ष खड़े हुए थे। छोटे भी वृक्ष थे, बड़े बड़े भी वृक्ष थे। एक वृक्ष पर एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहता था। उन कौवा और कौवी में प्रेम भी था, अपने बच्चों के साथ उसी वृक्ष पर रह रहे थे। तो एक दिन की बात है, कौवी ने अपने पति कौवा से कहा कि स्वामी, हम आपसे एक बात पूछना चाहती हूं, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो क्या मैं कुछ आपसे पूछ सकती हूं? कौवा कहता है, प्रिय, आपके लिए पूछने की बात तो अलग है, मेरे ऊपर तो संपूर्ण अधिकार है। आप जो भी पूछना चाहें निसंकोच होकर के पूछिए, जो भी आपके दिल में सवाल है वो हमसे कहिए।
कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब मैं सटीक दे पाऊं। प्रिय दोस्तों, तब मैं कौवी कहती है कि पिया जी, मेरा सवाल यह है, मैं आपसे पूछना यह चाहती हूं कि इस संसार में बहुत अमीर लोग पड़े, लाखों अरबों खरबों रुपए जिनके पास में हैं। कुछ अमीर तो ऐसे हैं, बहुत ही बड़े उद्योगपति हैं, जिनके पास इतना पैसा है कि उन्हें यह नहीं मालूम है कि हमारे पास कितना पैसा है। अब मैं ये जानना चाहती हूं, क्या इस संसार में सबसे बड़े सुखी धनवान व्यक्ति ही होते हैं? सबसे अधिक सुख उद्योगपतियों के ही पास में होता है, क्योंकि जिसके पास में पैसा होता है उसके पास में सारे सुख होने चाहिए। नौकर चाकर गाड़ी बंगला सब कुछ होता है, किसी बात की कमी नहीं होती है। और पिया जी ये भी सुना है कि उद्योगपति यानी जो पैसा वाले लोग हैं वो कोई भी बड़ी से बड़ी चीज इस संसार में खरीद सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे अमीर होते हैं जो संसार को ही खरीदने की बात करते हैं और वो खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब स्वामी मेरी बात ये समझ में नहीं आती है कि जो अमीर जो उद्योगपति लोग हैं वो सारे संसार को खरीदने की चेष्टा रखते हैं, तो इस तरह से तो वो भगवान को भी खरीद सकते हैं, क्योंकि उनके पास अपार संपत्ति है। वो चाहे तो भगवान को खरीद लेंगे, भगवान से जो चाहे वो करवा लेंगे। इसी विषय को लेकर के हमारे मन में उथल पुथल हो रही है। क्या यह सत्य है कि अमीर व्यक्ति ईश्वर को भी खरीद सकता है? दोस्तों, तब मैं कौवा कहता है कि हे प्रिय, आप कैसी बातें कर रही हो, अशिक्षित वाली बातें आप कर रही हो। ये मैं मानता हूं कि अमीर व्यक्ति इस दुनिया में सब कुछ कर सकता है, सब कुछ खरीद सकता है। ऐसे ऐसे अमीर है इस संसार में आपके कहने के मुताबिक कि वो संसार को खरीदने की भी चेष्टा रखते हैं, लेकिन ये बात असंभव है कि जो भी अमीर व्यक्ति अगर ईश्वर को खरीदना चाहे तो उसकी ये गलत सोच है, वो कभी भी ईश्वर को खरीद नहीं सकता। परमात्मा को दुनिया में कोई भी उद्योगपति या अमीर व्यक्ति खरीद नहीं सकता, किसी में सामर्थ्य नहीं है। कौवी ने कहा वो कैसे? इसी बारे में तो मैं जानना चाहती हूं और इस विषय में मुझको समझाइए। तो दोस्तों, वे कौवा कहता है कि कौवी, आइए ये मैं समझाने के लिए कि मनुष्य जो है कितना भी अमीर बन जाए लेकिन परमात्मा को खरीद नहीं सकता, तो इसके लिए मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन ये कहानी वो बात सिखाएगी जो तुमने सोचा नहीं होगा। कौवी कहती है कि पिया जी अब कहानी सुनाइए, और मैं आपकी कहानी मन लगा करके सुनूंगी, क्योंकि मेरे अंदर ये जानने की बहुत जिज्ञासा है कि धनवान व्यक्ति क्या परमात्मा को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, वह कौवा कहता है कि हे कौवी, एक समय की बात है, किसी नगर में एक धनवान सेठ रहता था, बहुत अधिक धनवान था। उसने अपने जीवन में बहुत पैसा कमाया, बहुत धन कमाया। जो अच्छे कर्म होते हैं वो तो किए, लेकिन अच्छे कर्मों से भी ज्यादा बुरे कर्म किए। किसी की चोरी करने को मिली तो चोरी करवा ली, किसी की बेईमानी नजर आई तो बेईमानी कर ली, अर्थात अपने परिवार की भी उसने बेईमानी कर ली। पैसा कमाने के लालच में, पैसा कमाने के मद में उसने ये नहीं सोचा कि मैं किसी की बेईमानी कर रहा हूं, मैं किसी की चोरी कर रहा हूं, मेरे पैसा कमाने से किसी का घर उजड़ रहा है, किसी की औलाद आंसू बहा रही है, किसी की औलाद के लिए रोटी नहीं मिल पा रही है मेरे पैसा कमाने से। लेकिन उस सेठ ने यह नहीं सोचा, वो पैसा कमाने के मद में ही लगा रहा, बुरे कर्मों से अच्छे कर्मों से हर तरीके से पैसा कमाता रहा, और एक दिन वह बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गया। लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए उसके पास में जब हो गए, तो एक दिन वह सेठ जो था सोचता है कि मेरे पास तो धन की कमी नहीं है, खरबों अरबों रुपए हैं, मैं संसार में जो चाहूं वो कर सकता हूं, मैं तो ईश्वर को भी खरीदने की इच्छा रखता हूं। कहने का मतलब है, कौवा कहता है कि हे प्रिय, याद रखिए, किसी ने सत्य ही कहा है कि पैसा पाए मद किसको ना होई, यानी जिसके पास अपार पैसा आता है, धन आता है, तो अहंकार उसके अंदर जन्म ले ही लेता है। और जहां अगर धन आया, जिस व्यक्ति के पास में पैसा आया और उसके अंदर अहंकार ने यदि जन्म लिया, तो उसके पीछे उसका पतन लगा हुआ है, क्योंकि अहंकार के बाद नष्ट होना जरूरी है।
और एक दिन में नष्ट हो ही जाता है। कौआ ने कहा कि हे प्रिय, उसी सेठ के अंदर यह अहंकार हो गया कि मैं ईश्वर को भी खरीदने की चेष्टा रखता हूं। ईश्वर जो है हमारी मर्जी के बिना हमें मौत नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास अपार पैसा है। ये गलत फहमी उस सेठ के अंदर पैदा हो गई। धीरे 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 समय व्यतीत हो गया। सेठ पर एक दिन बुढ़ापा आ गया। पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, सारी जिंदगी चोरी बेईमानी की, बहुत धन कमा लिया, बहुत सारे सुख ऐसो आराम सेठ ने कर लिए, कोई कमी नहीं थी। जब बुढ़ापा आया और बुढ़ापे में शरीर के जो पुर्जे होते हैं उन्होंने काम करना कुछ कम कर दिया, यानी शरीर में अनेक तरह के विकार उत्पन्न हो गए, अनेक तरह की बीमारियां सेठ के अंदर पैदा हो। लेकिन पैसे के बल पर और विकारों के लिए वह सेठ दूर करता रहा, हर तरीका की दवाइयां इलाज करवाता रहा, लेकिन उसने बुढ़ापे को भी सुख से काटने का ही प्रयास किया। कौआ ने कहा प्रिय, एक दिन की बात है, वह सेठ जो था कंबल ओढ़े सो रहा था, तो उसके पास में कोई आता है और कंबल जो है उसके सिर से जब हटाता है तो सेठ ने क्या देखा कि इमराज जो है उसके समक्ष खड़े हुए हैं। सेठ जो था वह उठ करके बैठ गया और इमराज को जब देखा तो प्रणाम किया और कहने लगा, कहिए इमराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। इमराज कहते हैं, सेठ जी, मैं अपनी सेवा करवाने के लिए नहीं आया हूं, अब मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूं। सेठ चौंका, कहने लगा, मतलब? जवाब दिया, तुम्हारा समय आ गया है, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत धन कमाया, ऐसो आराम कर लिए, अब ऐसा करिए हमारे साथ चलिए। सेठ ने कहा ठीक है, लेकिन इमराज जी, हमें एक दिन की मोहलत दी जाए और इसके बदले में हम आपको 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं। आप 10 करोड़ रुपया ले लीजिए और एक दिन की मोहलत हमें दे दीजिए। इमराज ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं आपके 10 करोड़ रुपए नहीं ले सकता, आपका समय आ गया है और आप ये रिश्वत देने की कोशिश ना करें, आप हमारे साथ चलें। सेठ ने कहा, नहीं इमराज जी, अगर आपके लिए 10 करोड़ कम है तो आप 20 करोड़ रुपए ले लीजिए, लेकिन हमें शाम तक की मोहलत दे दीजिए। इमराज जी कहते हैं, नहीं सेठ जी, ये बातें छोड़ो और तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारा समय आ गया है और तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, ये पैसे पैसे कुछ नहीं चाहिए। तब सेठ जी ने कहा, अरे इमराज जी, आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो यही सोचता हूं कि अपने पैसे से मैं तुम्हें भी खरीद सकता हूं। ऐसा करिए, आप हमारी सारी संपत्ति ले लो, जितनी भी हमारी संपत्ति है सारी संपत्ति ले लो, लेकिन हमें अगर शाम तक का आप टाइम नहीं दे रहे हैं तो हमें केवल 1 घंटा का ही टाइम दे दो। 1 आवर्स यानी 1 घंटा का ही हमें टाइम दे दो, 1 घंटा का समय दे दो। इमराज जी ने फिर वही बात कही कि अरे सेठ जी, क्या पागल हो गए, मेरे यहां समय नहीं दिया जाता, आपका समय आ गया है और इधर उधर की बातें ज्यादा मत बनाओ, हमारे साथ चलो। सेठ ने समझ लिया कि इमराज मानने वाले नहीं है, तो सेठ बड़ा चालाक आदमी था। सेठ ने जान लिया कि अब हम जाने वाले हैं, इमराज हमें छोड़ने वाले नहीं। तो सेठ ने कहा, ठीक है इमराज जी, जब आप 1 घंटा का भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो ज्यादा नहीं, एक खत हमें लिख लेने दीजिए और एक खत लिखने का ही टाइम हमें दे दो, मेरा खत लिख जाए। दोस्तों, इमराज जी के लिए कुछ रहम सा आ गया और इमराज जी ने कहा, ठीक है, जल्दी जो खत में लिखना है वो अपना खत लिखिए और हमारे साथ चलिए। तो प्रिय दर्शकों, वह कौआ अपनी पत्नी कौवी से कहता है कि हे प्रिय, जानती हो उस सेठ जी ने खत में क्या लिखा था? कौवी ने पूछा, क्या लिखा था? तब वह कौआ कहता है कि हे प्रिय, सेठ जी ने उस खत में यह लिखा था कि ए मेरे दोस्तों, ए संसार के लोगों, हमने अपने जीवन में बहुत सारा धन कमाया, बहुत पैसा कमाया, अरबों खरबों रुपए हमारे पास संपत्ति है। मैंने चोरी बेईमानी डकैती, किसी का धन हड़पना, दिन दुखियों का लूटना, यानी जितने भी बुरे कर्मों से धन कमाया जाता है मैंने सब कुछ किया। और मैंने पैसा कमाया अपने परिवार के लिए, अपने लिए, बुढ़ापे में दुख दूर करने के लिए बहुत पैसा कमाया। और मैंने एक दिन भी अपने परिवार के लिए वक्त देने का समय नहीं निकाला, सारी जिंदगी पैसा कमाने में ही लगे रहे। बुढ़ापा आ गया और यहां तक की ही नहीं कि मेरा समय भी आ गया, इमराज ले जाने के लिए खड़े। और मैं इस संसार के लोगों से कहना चाहता हूं, इस खत के माध्यम से आप तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि संसार में
जब आप आए हैं तो धन कमाना, पैसा खूब कमाना, लेकिन ईश्वर को कभी मत भूलना। ये अपने अंदर मद मत होने देना कि मैं ईश्वर को भी खरीद सकता हूं। मैंने सारी संपत्ति दांव पर लगा दी यमराज को देने के लिए कि ये सारी संपत्ति ले लो, लेकिन यमराज नहीं माने। मैं तो यही सोचता था कि अपनी संपत्ति से यमराज को भी खरीद लूंगा, परमात्मा को खरीद लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप सब लोगों के लिए मैं प्रेरित करना चाहता हूं, चाहे संसार में आप कितना भी धन कमा लो, कितनी भी दौलत कमा लो, लेकिन ये तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। ये तुम्हारी सारी संपत्ति यहां धरी की धरी रह जाएगी। फूटी कौड़ी भी तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। तुम अपनी औलाद के लिए, अपने परिवार के लिए कितना भी धन इकट्ठा कर लो, लेकिन ये तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है, यहीं धरी की धरी रह जाएगी। मेरे पास इतनी संपत्ति है, धन है, लेकिन मैं एक श्वास भी नहीं खरीद सकता। इस संपत्ति से एक श्वास भी नहीं खरीद पा रहा हूं। आज यमराज लेने के लिए खड़े हैं। इतना टाइम लिया है केवल खत लिखने के लिए, और मैं एक सांस खरीदने में भी अपनी संपत्ति से असमर्थ हूं। इसलिए हमारी संसार के लोगों से यही कहना है कि पैसा कमाना, लेकिन अपने परिवार के लिए समय देना, अपनी जिंदगी को सही तरीका से जीना। जिस तरीका से जीवन जिया जाता है उस तरीका से जिंदगी को जीना। किसी को परेशान मत करना, दुखियों को मत सताना, चोरी बेईमानी मत करना। ये सारे काम करने के बाद में आपके साथ फूटी कौड़ी जाने वाली नहीं है। आप अपने पैसा से एक सांस भी नहीं खरीद सकते। कौआ कहता है कि हे प्रिय, अंत में सेठ जी लिखते हैं उसी खत में कि हे दुनिया के लोगों, आपके पास कितना भी धन हो, कितने भी आप अमीर बन जाएं, लेकिन ईश्वर से, परमात्मा से इन दो चीजों की कभी उम्मीद मत करना। पहली चीज यह है कि आपके अंदर जो अहंकार पैदा हो जाता है कि अपने धन से सारे संसार को खरीद लूंगा, यहां तक कि परमात्मा को ही खरीद लूंगा, तो आपकी ये गलत फहमी है। आप कभी भी ईश्वर को खरीद नहीं सकते। आप एक श्वास नहीं खरीद सकते, तो परमात्मा को खरीदने की तो बात बहुत दूर है। इसलिए ये कभी उम्मीद मत करना कि हम अपने पैसे से श्वासें खरीद लूंगा, कभी नहीं खरीद सकते। दूसरी बात यह है कि हमारे पास पैसा है तो ईश्वर हमें मृत्यु नहीं देगा, ईश्वर हमें लेने के लिए नहीं आएगा। शायद ईश्वर ये समझेगा कि इसके पास तो बहुत पैसा है, ये तो दुनिया का बहुत बड़ा अमीर आदमी है, चलो इसे छोड़ो, इसे नहीं ले जाएंगे, किसी गरीब को ले जाएंगे, जो निर्धन है उसको ले जाएंगे। ये आपकी गलत फहमी है, ये आपकी गलत सोच है, ये आपकी गलत उम्मीद है कि आपके पास धन है तो आपको परमात्मा नहीं ले जाएंगे, क्योंकि परमात्मा के यहां न्याय है। आप अपने पैसों की रिश्वत से संसार को खरीद सकते हो, संसार की वस्तुओं को खरीद सकते हो, संसार के कानून को खरीद सकते हो, लेकिन विधि के विधान को कभी नहीं खरीद सकते। ईश्वर के न्याय को आप कभी रिश्वत दे करके बदल नहीं सकते। जो विधि का नियम है, जो विधान है, इस संसार में कोई भी धनवान, कोई भी उद्योगपति नहीं बदल सकता। कौआ कहता है अपनी पत्नी कौवी से, ये दो चीजें बताई हैं, इन चीजों की संसार के लोगों को, जो भी अमीर हैं, उन्हें कभी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि परमात्मा हमारे साथ ऐसा कर देगा। ना तो आपकी मौत टल पाएगी, जब समय आएगा तो आपकी मौत टलने नहीं पाएगी, और ना आप परमात्मा से एक श्वास भी अपने धन से खरीद पाओगे। आपकी सारी वसुधा, आपकी सारी संपत्ति या धरी की धरी रह जाएगी, और आप खाली हाथ ही यहां से निकल जाओगे। इसलिए प्रिय दोस्तों, ये कहानी यही सिखाती है कि संसार में यदि आए हो, पैसा तो हर व्यक्ति के लिए कमाना है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम चलाने के लिए धन की जरूरत होती है, लेकिन वो धन हमें किस तरीका से कमाना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हम चोरी से, बेईमानी से किसी के धन को लूट करके यदि धनवान बने तो क्या बने? हजारों लोगों की बद्दुआएं आपके ऊपर हैं तो आप अमीर बने तो क्या बने? अगर आप पैसे वाले बनते हैं और पैसे वाले बनने के बाद भी हजारों लोग आपको दुआएं दे रहे हैं, तब तो आपके अमीर बनने का मतलब है। और वो अमीर बनने का कोई मतलब नहीं है कि आप अमीर तो बने, लेकिन अमीर बनने के बाद भी हजारों लोग आपके ऊपर बद्दुआएं दे रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस संसार में पैसा कमाना, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ अपने परिवार के लिए भरपूर समय देना, अपनी औलाद के लिए अच्छे रास्ते पर चलाना,
अच्छी सीख देना, अच्छे संस्कार देना। यदि आपने अपनी औलाद के लिए अच्छे संस्कार दे दिए तो आपके पास धन हो या ना हो, आपका बुढ़ापा सुख से गुजरेगा, आपका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। और यदि आपने अपनी औलाद के लिए संस्कार नहीं दिए तो आपके पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, लेकिन बुढ़ापे के समय वही संपत्ति आपके लिए बहुत बड़ी दुखदाई बन जाएगी औलाद की तरफ से। इसलिए दोस्तों, कहानी का यही सार है कि जीवन में धन कमाना, लेकिन चोरी से नहीं, बेईमानी से नहीं, अच्छे कर्मों से पैसा कमाना और अपने परिवार के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने दोस्तों के लिए भरपूर समय भी देना और अच्छी तरह से खुशियों भरी जिंदगी जीना। पैसे के कमाने के लालच में, पैसे के मद में कभी अपने परिवार को, दोस्तों को भूल मत जाना, न कभी ईश्वर को भूलना। यही कहानी आपके लिए सिखाती है। हमें उम्मीद है दोस्तों, ये कहानी आपके लिए बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है, समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस तरह की जानकारी मिल पाए और इस तरह की सोच जो उनके अंदर भी हो तो वो भी दूर हो जाए और परमात्मा के प्रति उन्हें विश्वास रहे और अच्छे कर्मों की ओर वह प्रेरित रहे। इतना समय देने के लिए दोस्तों आपके लिए कोट कोट धन्यवाद। अब दीजिए इजाजत, पुनः मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, किसी नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, नमस्कार।